नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विराट भक्ति में। आज हम बात करेंगे वैशाख मास के अध्याय 15 और 16 की। नमो नारायण भक्तों, आज की विशेष कथा में आपका स्वागत है। वैशाख मास की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। आपने पिछले अध्याय नंबर 14 में सुना कि कैसे यमराज भी इस महीने के प्रभाव से चकित रह गए थे, लेकिन आज 15वें और 16वें अध्याय में हम उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे जो हर गृहस्थ को जानने चाहिए। क्या एक मामूली सी छतरी या पानी का घड़ा आपके पूरे कुल का उद्धार कर सकता है? आज हम इसी सत्य से पर्दा उठाएंगे। कथा को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आज की एक एक बात आपके पुण्य को 100 गुना बढ़ाने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 15, वैशाख दान का आध्यात्मिक महत्व जानते हैं। ऋषि श्रुतदेव राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो। वैशाख मास के सूर्य देव अपनी किरणों से पृथ्वी को तपाते हैं। यह केवल गर्मी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के धैर्य और करुणा की परीक्षा है। अन्न और जल का दान का सूक्ष्म वर्णन देखिए। नारद जी का सूक्ष्म वर्णन। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में किया गया अन्न दान करने वाला व्यक्ति साक्षात प्रजापति के समान फल पाता है, लेकिन जो मनुष्य मार्ग में प्याऊ या परवा लगाता है, वह अपने पितरों और उस अक्षय तृप्ति तक पहुंचता है जहां से वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों में लिखा है कि प्याऊ लगवाना उतना ही पुण्यकारी है जितना राजसूय यज्ञ करना। छाया, जूता और पंखा दान की कथा देखिए दोस्तों। हे राजन, पुराने समय की बात है। एक महाप्रतापी राजा हुए जिन्होंने सब कुछ दान कर दिया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। तब उन्हें एक ज्ञानी ऋषि ने बताया कि उन्होंने वैशाख मास में छाया दान नहीं किया। छाया दान का अर्थ है चिलचिलाती धूप में किसी के सिर पर छतरी तानना या थके हुए यात्री को पंखा झलना। ऋषि ने बताया कि शरीर के अंगों में पैर से सबसे ज्यादा तपते हैं। जो मनुष्य वैशाख में खड़ाऊ, जूता या चप्पल दान करता है, वह नरक के उस 80 पत्र वन में बच जाता है जहाँ की भूमि जलते हुए अंगारों जैसी होती है। और जो व्यक्ति ताड़ का पंखा या हाथ का पंखा दान करता है, उसे वायुदेव का आशीर्वाद मिलता है और उसके शरीर के सभी पाप हवा में उड़ जाते हैं। यह कोई साधारण दान नहीं है, यह इंद्र पद की प्राप्ति का मार्ग है। अब सुनिए दोस्तों, अध्याय नंबर 16 की वह रोमांचक कथा जो यह सिद्ध करती है कि वैशाख मास पापियों के लिए नहीं, के लिए गंगा के समान है। प्राचीन काल में एक भयानक व्याघ्र यानी शिकारी था, जिसका नाम क्रूर। वह इतना निर्दयी था कि गर्भवती हिरनियों का शिकार करता और पक्षियों के घोंसले जला देता था। उसका पूरा जीवन केवल पाप की कमाई पर टिका था। एक बार वैशाख मास की दोपहरी में वह शिकार कर रहा था। शिकार की तलाश में वह विंध्याचल के घने जंगल में भटक रहा था। वहां उसने क्या देखा, एक महान तपस्वी शंख मुनि मार्ग में गिरे हुए हैं। धूप इतनी तेज थी कि मुनि की त्वचा झुलस चुकी थी और प्यास के मारे उनकी जुबान बाहर आ गई थी। वे मृत्यु के करीब थे। शिकारी जो लोगों के गले काटता था, उस दिन ना जाने क्यों उसका हृदय पसीज गया। शिकारी की सेवा और मुनि का उपदेश देखिए दोस्तों। उसने अपने पास मौजूद शीतल जल मुनि के मुख में डाला, अपनी फटी हुई चादर से मुनि के ऊपर छाया की और बड़े बड़े पत्तों से उन्हें तब तक हवा दी जब तक मुनि होश में ना आ गए। तब शंख मुनि की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि एक हिंसक शिकारी उनकी सेवा कर रहा है। मुनि ने उससे पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो?
तूने आज मुझे साक्षात जीवन दान किया है। शिकारी फूट फूट कर रोने लगा। मुनिवर, मैं महापापी हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई मार्ग है? शंख मुनि ने तब उसे वैशाख मास का वह महामंत्र दिया जो आपने 16वें अध्याय का सार है। मुनि ने कहा, बेटा, वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की शरण में जो एक बार भी आ जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार। मुनि ने उसे उपदेश दिया कि वह हिंसा त्याग दे और भगवान विष्णु के अद्भुत नाम का जप करे। उस शिकारी ने मुनि के पैरों की धूल माथे से लगाई और उसी क्षण उसका कायाकल्प हो गया। वह पापी शिकारी जिसे लोग देखकर रास्ता बदल लेते थे, वह वैशाख मास के प्रभाव से एक परम भक्त बन गया। तो भक्तों, इन 2 अध्यायों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि समय और सेवा का भी होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो किसी को छाया दें, किसी प्यासे को जल पिलाएं। और आप इस भक्ति के माध्यम से मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वैशाख मास में कम से कम एक ऐसा नेक काम करें जो किसी की आत्मा को ठंडक पहुंचाए। आज की विशेष टिप जानिए दोस्तों। अपने घर के बाहर या बालकनी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें। यह छोटा सा कार्य आपको 15वें अध्याय का पूरा फल दिलाएगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 17 और 18 की वह कथा सुनेंगे जहां स्वयं महादेव ने वैशाख मास की महिमा बताई है। कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। भगवान आप विष्णु आप पर कृपा बनाए।